हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। चलिए तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 12। अभी हम प्रगति रथ देख रहे हैं। सेट नंबर 12 में वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पहले पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम में भी यहीं से पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 1 में है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट है समवर्ती सूची में। बजट को रखा गया है समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो ये किया गया अकवर्थ समिति के सिफारिश पर। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच तक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था R.K. सन्मुख सेठी। R.K. सन्मुख सेठी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये जलीय जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन जलीय जीव है। स्टारफिश डबल डबल पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो वैट सबसे पहले हरियाणा में लगा। अगला प्रश्न है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था नागपुर में। प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। सेन वैट का संबंध किससे है? तो सेन वैट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। सेन वैट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको मानी जाती है? तो ये मानी जाती है सुमेरियन को। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा सुमेरियन को मानी जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है या सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा का। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। सर्वाधिक बोले जाने भाषा हिंदी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो सबसे अधिक बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। भारत का शेक्सपियर किसे को कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसे अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। याद रखिएगा बाघ है, शेर नहीं, बाघ है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो 112 में संविधान के वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया?
तो इसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को। भारतीय बजट के प्रणेता किसको माना जाता है? तो भारतीय बजट के प्रणेता माना जाता है जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन। वैट संबंधित है उत्पाद शुल्क से। वैट संबंधित है, अच्छा वैट का संबंध है बिक्री कर से। वैट का संबंध है बिक्री कर से। वैट है एक बिक्री कर। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? तो उपन्यास आनंद मठ में। उपन्यास आनंद मठ में। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका में। राष्ट्रगान का प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो झंडा गीत के लेखक है श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्त। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। प्रथम हिंदी विधि निर्माता मनु। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।